कहते हैं उस पेड़ के नीचे जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया, क्योंकि वहाँ एक डायन रहती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राधिका, फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुराना बरगद का पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ में एक डायन का वास है जो रात के अंधेरे में शिकार की तलाश से निकलती है। गांव के बुजुर्गों का कहना था उस पेड़ के पास मत जाना, उसकी शाखाएं जिंदा हैं और वो तुम्हें कभी वापस नहीं आने देगी। लेकिन युवा पीढ़ी इसे महज एक कहानी मानती थी, एक अफवाह जो बच्चों को डराने के लिए बनाई गई थी। अजय और उसके दोस्त अक्सर उस पेड़ के पास जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी कुछ अजीब नहीं देखा। एक रात दोस्तों ने अजय को चैलेंज दिया, अगर तू सच में बहादुर है तो उस पेड़ को छू कर आ। अजय ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब ढोकले हैं, देखो मैं कैसे इस पेड़ को छू कर आता हूँ। उसके दोस्त डर के मारे दूर खड़े रहे, जबकि अजय बेधड़क उस पेड़ के पास चला गया। जैसे ही अजय ने पेड़ को छुआ, पेड़ की शाखाएं अचानक जिंदा हो गई। उन्होंने अजय के हाथ को कसकर पकड़ लिया। अजय ने खींचते हुए कहा, छोड़ो मुझे, ये क्या हो रहा है। तभी पेड़ की छाल फटने लगी और उसमें से एक डरावनी शक्ल उभरने लगी। लंबी बिखरी हुई सफेद बालों वाली, खून सी लाल आंखें और लंबी नुकीली उंगलियां। वो डायन पेड़ से निकलकर हवा में तैरने लगी। उसका मुंह चौड़ा होकर विकराल हंसी में बदल गया। डायन ने जोर से चीखते हुए कहा, सालों से मेरा इंतजार था, अब तू मेरा शिकार बनेगा। उसकी वजह इतनी भयानक थी कि अजय के दोस्त डर के मारे भाग गए। डायन ने अपने हाथ हवा में लहराए और पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकलकर अजय को जकड़ने लगी। वो जितना छूटने की कोशिश करता, जड़ें उतनी ही कसती जाती। अजय ने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए मदद मांगी, लेकिन उसकी आवाज पेड़ के पास ही दब गई। डायन ने पास आकर अपनी खौफनाक आंखों से अजय को घूरते हुए कहा, जो इस पेड़ को छूता है वो मेरा हो जाता है, तू अब कभी नहीं लौटेगा। अजय की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसकी चीखें हवाओं में गुम हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने उस पेड़ के पास अजय की चप्पल और फटे हुए कपड़े पाए, लेकिन उसका शरीर नहीं मिला। गांव के बुजुर्गों ने कहा, वो डायन उसे ले गई और अब वो सिर्फ उस पेड़ का हिस्सा बन चुका है। रात के समय उस पेड़ की शाखाओं में एक नया चेहरा उभरता दिखाई दिया। वो चेहरा अजय का था, जो अपने लाल आंखों से गांव की ओर देख रहा था। डायन की हंसी हवा में गूंज रही थी और पेड़ की शाखाएं फिर से सामान्य हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो दोस्तों, अंधविश्वास चाहे सच हो या झूठ, लेकिन कभी घमंड में आकर उसकी परीक्षा मत लेना, वरना वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तो मेरी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी अगली कहानी में।